हाय जैम्स, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन। मैं हूँ मिताली और आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे सेशन में। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने 9th क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन एक बार रीड भी कर देती हूँ। क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इन द गिवन फिगर, आपके सामने फिगर है ऑलरेडी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि ट्राइंगल की दो साइड्स एक बीच में बना दी गई है, वो दो साइड्स को पैरेलल दिखाया गया है। एंड देन दे हैव ए ई, ई सी, डी ई एंड बी सी, सबकी डायमेंशंस ले लिए। देन व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो बेसिकली आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और उसमें से हमें बताना है कि इसमें से आपको क्या लगता है, क्या ट्रू होगा। सबसे पहले तो बात ये आती है कि देखो ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या ये फिगर मैंने आप लोग के सामने बना दी है। वी हैव अ ट्राइंगल ABC। यहाँ पर मुझे गिवन ये है कि DE जो है वो हमारे BC के पैरेलल है। ठीक है, सो एक बार लिखते हैं जो हमें गिवन है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। DE इज पैरेलल टू BC। अब मुझे पैरेलल से क्या मिलेगा, पैरेलल से हमें बहुत फायदे मिलने वाले हैं, आप लोग को ऑलरेडी पता है। साथ ही साथ आपको कुछ डायमेंशंस भी गिवन है ना, तो ठीक है, वो हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है फिगर में। अब आपको सोचना ये है कि मुझे 4 कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें कि हमें y इक्वल्स टू समथिंग है या फिर x इक्वल्स टू समथिंग है, यानी कि x और y के रिस्पेक्ट में अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन प्रूव करना है, फॉर दैट वी नीड टू शो दीज 2 ट्राइंगल्स सिमिलर। हमें 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत है। क्वेश्चन चीख चीख के पुकार रहा है कि भाई सिमिलैरिटी के बिना ये कुछ आप नहीं दिखा सकते हो। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में वैसे ही दिए है, तो बिल्कुल सिंपल फंडा अपनाओ। आप 2 ट्राइंगल्स लो, एक मुझे दिख रहा है कि अगर उन्होंने हमें DE और BC का कंपैरिजन दिया है, तो ट्राइंगल भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आप ADE लो और ABC लो, है ना। तो मैं बिल्कुल वही करने वाली हूँ। सो ट्राइंगल कौन से मैं कंसीडर कर रही हूँ, ADE, और दूसरा जो हमारा ट्राइंगल होगा वो होगा AB एंड C। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि एक तो एंगल हमारा दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, एक रीजन तो मुझे मिल गया। दूसरा मुझे पता है कि ये जो एंगल है ये हमारे एंगल ABC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों पैरेलल है। इसी तरीके से ये भी इसके इक्वल होगा। तो लेट्स राइट दी ऑप्शंस। ठीक है, सो हम ये लिख सकते हैं, एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल BAC। क्यों? कॉमन है। सबसे पहला तो मुझे एक मिल गया, कॉमन है। तीनों एंगल को मैं दिखा सकती हूँ, 2 एंगल को आप दिखा सकते हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद मुझे मिला है एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल ABC। क्यों? क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग है। ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा हुआ है गिवन में कि दोनों लाइंस पैरेलल है, तो वी हैव द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, अच्छा उसके साथ मैं एक और चीज लिख सकती हूँ। ठीक है, तो एक और हम चीज लिख सकते हैं कि एंगल AED, इसी के सामने वाला लिख दो, इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ये भी हमारा कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, काम खत्म। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ADE, यानी कि जो मेरा छोटे वाला ट्राइंगल है, ये जो ऊपर हमें दिख रहा है, ये ट्राइंगल हमारे बड़े वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर हो गया है। ठीक है, ट्राइंगल ABC के सिमिलर है। इसका कंडीशन क्या है, AAA। मैंने AAA से दिखाया, आप चाहते हो आप AA ले लो, आप चाहते हो तो नो, यू कांट टेक कॉमन, बिकॉज कॉमन इसमें साइड तो नहीं आ रही है, हाँ बट एंगल आ रहा है। चलिए, अगर हमने ये दिखा दिया है विच इम्प्लाइज कि इसके रेशियो सारे इक्वल हो जाएंगे, सो ऊपर वाले ट्राइंगल के रेशियोज को मैं कौन सा ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ AD अपॉन AB, है ना। ये किसके बराबर होगा, AE अपॉन AC। ठीक है, सारे में कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज लेती जा रही हूँ, एंड DE अपॉन BC। ये 3 चीजें इक्वल होंगी। अब देखो बात क्या आती है, मुझे x के रिस्पेक्ट में या फिर y के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं इसकी सारी डायमेंशंस लिख देती हूँ। क्या है, AD कितना है, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, मुझे AE के बारे में पता है। ठीक है, सो कंसीडरिंग हम 2 ट्राइंगल्स, 2 डायमेंशंस को हम कंसीडर करेंगे, AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC। ठीक है, जिससे मुझे मतलब है वही कंसीडर करते हैं ना, क्या करना है बाकी का कुछ लेके, प्रूफ तो हमें करना नहीं है। तो अब यहाँ पर AE कितना है मुझे बता दो ज़रा, A है,
AC कितना है, AC कितना होगा, A प्लस बी होगा। क्यों? क्योंकि हमें EC गिवन है, EC आपको B गिवन है, तो आप अगर पूरा AC निकालोगे तो वो AE प्लस EC हो जाएगा, तो A प्लस बी हो जाएगा। DE हमें X गिवन है, BC हमें Y गिवन है, ठीक है। सो मैंने अब सब कुछ रख दिया है और अब मुझे लगता है कि आप सबको आपका आंसर क्लियरली दिखना चाहिए। अगर मैं X के रिस्पेक्ट में निकालना चाहती हूँ, व्हाट कुड आई डू, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या ना करो, y को सीधा उधर ले जाओ, तो a इंटू वाई अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू x। मुझे किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना है। मेरे को क्लियरली दिख रहा था कि x तो हमारा है ही न्यूमरेटर में, तो क्यों ना x के लिए निकालते हैं। तो हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू ए वाई अपॉन a प्लस बी। दैट्स इट, ठीक है। सो आप अपने आंसर्स मैच करो, यकीनन एक आंसर इसमें से है ही। चलिए, सो इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।